सर, जिस हिसाब से बीएसपी का जनाधार यूपी में गिरता नजर आ रहा है और पूरे देश में बीएसपी का कोई सीट नहीं निकला, क्या लगता है बिहार में इस बार बिहार चांस है? एकदम चांस है। जिस तरह से नीतीश कुमार अपने 20 वर्ष के शासनकाल में बिहार को जिस जंगल राज से मुक्त कराने के लिए आए हुए थे, आज फिर जो है जंगल राज स्थापित हो चुका है। जिस तरह से दलितों पिछड़ों पे अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, पूरे बिहार में जनता जो है त्रस्त हो गई है और परिवर्तन चाहती है। राजद और जदयू दोनों से जो है छुटकारा चाहती है। एक दलितों का नेता कहे जाने वाले बिहार के हैं चिराग पासवान, क्या दलितों के समर्थन में नहीं आते? वो कैसे सोने के चम्मच से जो पैदा होता है उसको दलितों का नेता नहीं कहा जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक, बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं, दलितों के हितैषी माने जाते हैं चिराग पासवान। जी, सही बात है। आप कह रहे हैं दलितों पर शोषण अत्याचार होता है बिहार में, जंगल राज कायम है, तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेते चिराग पासवान? नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। उनको सत्ता से मतलब है, ना कि दलितों से मतलब। सर, जैसा देखा जा रहा कि बहुजन महापुरुषों की बात तो हर पार्टी के लोग करते हैं, क्या बहुजन महापुरुषों का विचारधारा हर पार्टी वाले निभाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस देश में अगर बहुजन समाज और बहुजन महापुरुषों का विचार अगर कोई इस देश में लागू किया है तो वह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में किया है। जैसे कि आपने आकाश आनंद साहब को सुना कि जितने भी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने महापुरुषों के नाम पे जिले कायम किए, छत्रपति साहू जी महाराज, रविदास नगर, अंबेडकर नगर। जिस अंबेडकर जी की बातें हम करते हैं, अंबेडकर पार्क, तमाम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, तमाम महापुरुषों के नाम पे बहन जी ने कायम किया। वह पूरे देश के 28 राज्यों में किसी मुख्यमंत्री ने स्थापित करने का काम अपने महापुरुषों के विचारों को और न महापुरुषों को स्थापित करने का काम किया। अभी एक बहुजन समाज का एक और सितारा उभरता हुआ नजर आ रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? कौन उभरता हुआ सितारा? बिहार में उभरता हुआ सितारा बस एक ही है, आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी। क्या जो जमीनी स्थल से उभर के आ रहा है, क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? कौन उभर के आ रहा है? चंद्रशेखर रावण के बारे में कितने जानते हैं? समाज दलितों की हितैषी कहे जाते हैं, दलितों के क्या बोलते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को आप कितने जानते हैं? हम तो यही जानते हैं कि दलितों के उभरते हुए नेता हैं, जहाँ पे उनके साथ शोषण व अत्याचार होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आप जितने उनके उभरते हुए सितारे बोल रहे हैं और वही उभरते हुए कि एक जोन बाई स्टेटमेंट पे, एक जोन बाई विचारों पे बहुजन समाज पार्टी पहुंचती, उसकी बातें तो आप लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? हम लगातार बहुजन महापुरुषों से आप जिस सहारनपुर की घटना पे जहां बहन जी जोनबा इस्तीफा दे देती हैं, संसद से बाहर निकल जाती हैं, इस्तीफा देकर बाहर सत्ता में आने के लिए रोता है कि हमसे गठबंधन नहीं करता है, इसलिए जोनबा मीडिया के सामने रोता है। और एक 70 वर्ष की महिला जिनको आयरन लेडीज कहा जाता है, वह पूरे 545 सीटों पे, 43 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने का काम करती है, किसी के आगे घुटना टेकने का काम नहीं करती है। अभी आपने उभरता हुआ सितारा आकाश आनंद जी को कहा है, तो लोग कहते हैं कि एसी का लड़का गांव में आकर गरीबों का, जो दलित मजदूर गरीब हैं, उनका दर्द नहीं समझ सकता। तो कौन दर्द समझता है? जो उनके बीच से निकला हो। तो उनके बीच से तो ही है, आकाश आनंद उनके ही बीच से। अरे हमारे हैं तो हमारे ही बीच से हैं, जब हमारे हैं तो हमारे ही बीच से है। तो बिहार में क्या लगता है, इस बार सत्ता कायम होगी? आप लोग जितने बढ़ाकर बताते हैं, पूरी जनबा इतिहास उठाकर देखिए, पूरा इतिहास उठाकर देखिए। राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया, पर आज भी राजतंत्र की व्यवस्थाएं चल रही हैं। सिर्फ दिखती है आप लोगों को, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, जिस पे कटाक्ष कैसे करना है। आप लोग, खासकर मीडिया से निवेदन है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करिए।
ना कि इसकी विरोध की बातें करिए। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के लड़के, तेजस्वी जो मैट्रिक पास नहीं है शुद्ध से, लालू यादव के बेटे, आप लोग उन पे तो सवाल नहीं करते हैं, तेज प्रताप पे तो सवाल नहीं करते हैं। और तो दावा करते हैं कि हम भी बहुजन महापुरुषों के विचारों पे चलते हैं, हम भी बाबा साहब का नाम लेते हैं अपने मंचों से। करनी और कथनी में अंतर होता है। चुनाव के समय में संविधान लेकर सड़कों पे निकलते हैं, संविधान बचाओ यात्रा भी चलाते हैं। आप मीडिया हैं और बहुत जोनबा आप लोगों के पास नॉलेज है। अभी 2024 की चुनाव हुआ लोकसभा का, जिस लोकसभा के चुनाव में सारी पार्टियों ने, देश के तमाम पार्टियों ने संविधान लेकर पॉकेट में दिखाया लोगों को, खासकर दलितों को संविधान और बाबा साहेब को दिखाकर वोटों को बलगलाने का काम किया। और जस्ट लोकसभा के चुनाव जीत हुआ, सरकारें बनी और तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेके होता है। और वर्गीकरण, क्रीमी लेयर, एक आरक्षण पे जो बाबा साहेब ने संविधान लिखा, उस पे सीधे इस देश के मनुवाद और कोर्ट के द्वारा एक घात था। पर किसी भी पार्टी ने, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी, तो जो बस साफा कहे कि वर्गीकरण क्रीमी लेयर होना चाहिए। जब मजबूत लोगों को आरक्षण से वर्गीकरण करके हटा दिया जाएगा, तो आपके जैसे आज भी जब मजबूत लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो कमजोर है। यहाँ इस देश में जाति के आधार पे शोषण किया जाता है, आर्थिक रूप से शोषण नहीं किया जाता है, जाति के रूप में शोषण किया जाता है। और आरक्षण बाबा साहेब ने जाति के रूप में दिया था, वर्गीकरण क्रीमी लेयर लगा। पर एक भी इस देश के पार्टियों ने जो है, जो संविधान दिखा रहे थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट देने का भी काम नहीं किया। चलिए धन्यवाद सर, आप बात के लिए।